ETF गोल्ड में क्या चल रहा है? ETF गोल्ड का ट्रेंड। 2020 में भारत की गोल्ड ETF होल्डिंग सिर्फ 21 टन थी, जो 2025 में 63 टन से ज्यादा हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर 2025 की पहली तिमाही में गोल्ड ETF की मांग 3 साल की सबसे ऊंची रही। इसका मुख्य कारण सुरक्षित निवेश की खोज और बढ़ती कीमतें हैं। पैसिव फंडों में तेजी और ETF में निवेश ने बाजार में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को दिखाया। केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद में हिस्सेदारी। केंद्रीय बैंक वैश्विक गोल्ड डिमांड का लगभग 25% हिस्सा। केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद में हिस्सेदारी। केंद्रीय बैंक वैश्विक गोल्ड डिमांड का लगभग 25% हिस्सा रखते हैं। ज्वेलरी और फिजिकल इन्वेस्टमेंट के बाद तीसरे स्थान पर। 2024 में उन्होंने 1180 टन गोल्ड खरीदा और 2025 में भी लगभग 1000 टन खरीदने का अनुमान है। कंपनियों का गोल्ड की ओर रुझान क्यों? गोल्ड में निवेश कंपनियों को पूंजी संरक्षित रखने, महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन से बचाव करने में मदद करता है। इसकी उच्च लिक्विडिटी और स्थिर मूल्य इसे आकर्षक बनाते हैं। जैसे जैसे वैश्विक मुद्राएं कमजोर होती हैं, गोल्ड निवेश का मुख्य विकल्प बनता जा रहा है। गोल्ड खरीदने वाले नए लोग कौन हैं? अब सिर्फ बैंकों और कंपनियों ही नहीं, बल्कि हाई नेटवर्थ व्यक्ति, संस्थागत निवेशक और रिटेल निवेशक भी गोल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ETFs ने इसे आम निवेशक तक पहुंचाया है। ETF गोल्ड क्यों शुरू हुआ? इसका विकास और फायदे नुकसान। उद्देश्य: गोल्ड में निवेश को आसान, सस्ता और लिक्विड बनाना। विकास: राजनीतिक जोखिम और बाजार अस्थिरता के दौरान ETF में तेजी देखी गई। फायदे: आसान ट्रेडिंग, फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं, पारदर्शी मूल्य निर्धारण, कम खर्च। नुकसान: फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, मैनेजमेंट फीस लागू होती है, ट्रैकिंग एरर की संभावना। कुछ ETF में काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है। गोल्ड से जुड़ी कम ज्ञात बातें। अब गोल्ड का संबंध ब्याज दरों और डॉलर से कम होता जा रहा है। स्टॉक मार्केट में तेजी होने पर भी गोल्ड की कीमत बढ़ती है। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में भी गोल्ड का उपयोग होता है। $500 की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, जिससे इसकी मांग और अस्थिरता बढ़ गई है। ETF गोल्ड की मात्रा बढ़ाने के सुझाव। निवेशकों को ETF के फायदे और जोखिमों पर जागरूक करें। छोटे निवेशकों के लिए फ्रैक्शनल यूनिट्स शुरू करें। मैनेजमेंट फीस घटाएं। होल्डिंग्स और ट्रैकिंग एरर को पारदर्शी बनाएं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वितरण बढ़ाएं।